आधी छुट्टी हुई रिसर्च का टाइम, उन्होंने बुलाया, बोले रामधन सर मेरे मोबाइल पे एक स्टोरी आई है और इसके ऊपर लिख रखा है सच्ची घटना हरियाणा की। मैं बोला जी आप बड़ा अच्छे भजन बनाते हो, आप इस पे भी बना सकते हो, अच्छी स्टोरी। मैं बोला माँ दिखाइयो सर। मनो आप पढ़ी, मखा जी मेरे पास फॉरवर्ड कर दो इसको। उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे पास भेजी, मनो पढ़ी, महो हो तो सुती है कहानी है, वो तो जुल्म है। ऐसी कृपा हुई परम पिता परमात्मा की, एक दिन उस पर भजन बनकर तैयार हुआ। मैं कोई लिखने वाला कोई कवि नहीं, लेकिन भगवान का आदेश हुआ तो भजन बन गया। और जब गाया ना न्यू को निबेरा था कि एक मिसाल बनेगा, इतना चढ़ेगा यू, इतना जबरदस्त भजन है। लोगों 70-80 लाख व्यूज थोड़े नहीं होते भजन के, कम से कम भी आधे घंटे का भजन है, लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो उसके ऊपर जो भजन लिखा है वो भजन भी सुनाऊंगा और वो कहानी भी मैं आपको बातें बातें बता देता हूँ, ध्यान देकर सुनना। एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में एक वहम रहा है, रामधन गोस्वामी आवेगा उस पर यू भजन सुनाएंगे और फिर रोन लाग जाएगा, फिर हम भी सारे रोएंगे। इतनी छोटी उम्र में जिस बालक की माँ चली जाए उसने पूछ के देखो माँ क्या होती है। कभी किसी की आंसुओं की हंसी मत उड़ाओ, जरूरी नहीं है यहाँ पर वो माहौल बने मैं रोऊं। इस नजर से इस भजन को मत सुनना। हंसना हंसाना एक कला है, रोना रुलाना कोई कला नहीं है। जिसके गिर बना आग्रह जिसका लगा वो जाना फिर लागे बता कौन बिछाना। आइए माँ का दर्द मैं आपको बीच में सुना रहा हूँ, ना ताड़ी बजानी, ना हाथ ठाने, ना जाकर लगाने, पीछे दिल्ली जिसने देने भजन के लास्ट में देना, बीच में मत आना थोड़ी देर के लिए। तो आइए सुनिए। एक औरत जिसका केवल एक ही बेटा, उसके बेटे की उम्र जब 2 वर्ष की हुई तो उसका पति गुजर गया और कोई सहारा उसका था नहीं। ये बेचारी का एक घर, एक जमीन का किला आवे, लोगों के दिहाड़ी मजदूरी करनी शुरू कर दी। किसी का झाड़ू लगावे, किसी का पोछा लावे, किसी का खेत में काम करावे, 2 पैसे कमावे और अपने बालक के ऊपर ध्यान टेक लिया। चाहती तो वो शादी भी कर सकती थी, 2 साल का बालक तो था, लेकिन उसने मन मन सोच लिया कि भगवान ने तेरे इतनी सुतरी चीज दे रखी। छोटे ने बोली क्या करना तने ब्याह करवा के, इसने पालूंगी और अपना जीवन सफल हो जाएगा। अपने बेटे पे ध्यान धर लिया, लोगों दिहाड़ी मजदूरी करके बेटा पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी बहनों ध्यान से सुनना। धीरे 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 लड़का जवान होने लगा, 5 साल का हो गया, फिर 10 साल का हो गया, फिर 15 का हो गया, जब 20 साल का छोरा हो गया, 12वीं पास कर ली छोरे ने। इब उसकी मानू कहने लगी रे बेटे मेरी तो जिंदगी जिसी कटी कटी, तू क्यों आड़ परेशान हो जाए, सारी दुनिया के बालक विदेश में जहाँ है, ले बेटा तन्ने भी विदेश में भेज दूंगा, पढ़ाई कर लिए बड़ा आदमी बन जाएगा। न बोलिया माँ अपना कड़ा इतना बेहोश से विदेश में, रुपये चाहिए एक कछड़ी। न बोले बेटा उसकी टेंशन ना ले, आए माँ के करेगी, बेटा एक जमीन का यू किला रहा इसने डगा दूंगी, आए माँ नू करेगी। हाँ बेटा, बेटा मैं तो मर जाऊंगी, के करना इस किला का, तेरा बाप सही नहीं, एक से तुम हर तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। कहने का मतलब यह है एक जमीन का किला वो बेच दिया, रुपये भर के अपने बेटे को अमेरिका में भेज दिया। अमेरिका में रहते लड़के को कई वर्ष बीत गए, माँ के फोन पर बात करा करता। एक दिन की बात है, वहां रहते रहते उसने अपनी शादी भी कर ली लड़के ने, उसका एक बेटा भी हो गया। एक दिन माँ के पास फोन करके बोला माँ मेरा मन में एक बात आओ है, कह दूं? बोली हाँ बेटा कहो। न बोला माँ तू आड़े देखे बुढ़ापा में दुखी हो रही, ना इतना अखियां दिखता ना गोड्या तक चलिया जाता, और तू आड़े देखे चूल्हा बना रही सही हो, इसमें फूक मारे जा से माँ दुखी हो रहा, ना तेरा बाग बढ़ दी सारी आंख फोड़ ली तने, और 2 रोटी खानी काची पाकी खाओ, क्यों दुखी हो रही? तो अमेरिका में आ जा, मन बड़ा सुथरा घर बना रखे, अपने पुत्र के खेले जाइए और इसने खिलाए जाइए, तेरा भी टाइम पास हो जाता ना, 2 रोटी खानी, क्यों दुखी हो? इतनी बात उस माँ ने सुनने बोली बेटा तेरी बात जमा सही लगी मैंने, पर मेरे लाडले मन की मेरा अमेरिका कड़े सी मैंने लेन तो आ जाता हूँ, मैं चाल पड़ूंगी। आप सुनिए लोगों, लड़का अपनी माँ को लेने के लिए विदेश में से इस भारत में आ जाता है। जितने दिन खातर आया था नू देख लिया, ईब छुट्टी पूरी होने वाली है, जान का मौका आ गया। एक दिन पहले अपनी माँ तनु कहने लग गया, माँ मेरे मन में एक बात और आवे। न बोली बेटा कह दे, मन में ना रखा, देखे माँ मेरा बाप भी गुजर गया और मैं भी आगे एक केस हूँ, और तू भी बुढ़ी हो रही है माँ, ये तो अटल सत्य है, दुनिया में जो आया उसने जाना। के कहना चाहो बेटा? माँ मैं न्यू कहना चाहूँ, देखे अपना इतना लंबा चौड़ा घर पड़ा मेरे बाप ने जो बनाया था, आए माँ इसने कौन बरतेगा, लिया इसने बेच दिया, अमेरिका में रहे अपना घर। न बोली बेटा काल भी तेरा है, आज भी तेरा, जमन की छाती उधर के लिए जाना था, बेच दे बेटा। गांव में एक समाज सेवी नगद रुपया मुझके गले सौदा कर लिया, अमीर आदमी था, अफसर था, बड़ी नौकरी पर।
नगद रुपया में मकान बेच दिया और रुपये लेकर अगले दिन सवेरे उठ के अपनी मां ने गिल लेकर कहां पहुंच गया? एयरपोर्ट पर। कुछ अनपढ़ बूढ़ी माताएं बैठे उनको बताना चाहता हूं, एयरपोर्ट का मतलब होता है चाची ताइयों जहाज का अड्डा, जिसको हवाई अड्डा बोलते हैं। जो बस का रेल का अड्डा हुआ करे, स्टेशन हुआ करे, नुआ जड़ा जहाज आके रुका उसको एयरपोर्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। ई बड़ा जगह बन रही थी, बोला मां तू एक काम कर, ल तू तो आड़े बाहर बैठ जाए, इस बरामदा से मैं बन रहा और ल मैं भीतर जाके 2 टिकट लिया हूं अमेरिका की। बुढ़ी अनपढ़ थी, उसने के मेरा बेचारी ने वीजा लगवाना पड़ता है या पहले टिकट बुक होती, उसने कोई जानकारी नहीं। बोले ठीक से बेटा तोड़ा जा, 2 टिकट लिया, अंदर से मारे बैठे। छोरा टिकट लेने के बहाने अंदर चला जाता है। 1 घंटा बीता, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, दिन छपू छपू लगा कर लड़का अंदर टिकट लेने के लिए चला गया, लेकिन उल्टा नहीं आया। बुढ़िया ने टेंशन होगी, सारा दिन हो गया बैठी एकली, ना किसी ने जाना ना पछाना। क्यों उड़ तो सारे डल के लोग बेचारी मड़ी सी कमरे में जाकर उल्टी उड़ा बैठे। सांझ का टाइम हो गया, सारे जालिए ओड़े जो पुलिस वाले थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जिनकी ड्यूटी लाग रही थी, लोगों वो आपस में बतलान लगे। बोला देखिए, एक जो जना अपना गांव का भी भर्ती हो रहा था, वो बतलान लगे। बोला देखिए रे फलाने, या बुढ़िया सवेरे 8 बजे आड़ आके बैठी थी, जितने यात्री आए थे सब जालिए याड़े बैठी। न बोला पूछा ही, बोला हाँ चल पूछा। ई एक जना मेरे पर उसका दौर जाकर बोला ताई राम राम। बोला राम राम बेटा। ताई सवेरे 8 बजे आके बैठी थी तू आड़े, और टेम देखी भी सूरज छिपन न हो रहा है। ताई तू आड़े मड़ी इस कमरे में जाकर आड़ा है बैठे, की बात है? नो बोले बेटा बात किस है, मेरा बेटा है अमेरिका पढ़िया कर, मैंने लेन आया था और बेटा भीतर टिकट लेने गया था और उल्टा ही नहीं आया टिकट। हाँ ताई के नाम है छोड़ेगा? बेटा यू यू नाम से। ताई कौन सा गांव? बेटा यू यू गांव। बाबू का नाम यो। न बोले ताई तू 2 मिनट डट में भीतर तो ही बात। भीतर जाकर कंप्यूटर में तो सारी चीजें अपलोड हो, तुमने पता है आईडी भी लगती है, गांव का नाम भी हो, आधार कार्ड भी, सारा सौदा मांगा में तो बाबू का नाम भी कड़े आया। उन्हें चेक कराया कि इस नाम का बंदा कहाँ है, कहाँ गया है। उन्हें जब चेक कराया तो बाहर आकर मैंने बोला रीताई। बोले हाँ बेटा। जिस छोरे की तो बाट देखे से ना? बोले हाँ। ओ तो 11 बजे अमेरिका जा लिया, उसकी फ्लाइट 11 बजे थी। इतनी बात सुन दे बुढ़िया ने घसी आ गई पड़। पुलिस वाले धोड़े हो गए, हो क्यों आ रहा बुढ़ी को? किसी ने पानी के छिपके मारे, मड़ा सा मुंह में पानी गिरा। जब उस बुढ़िया ने होश आया, सजनों आंखें में बड़े बड़े आंसू थे। बोली रे मेरे लाडले, ए मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे बेटे तना जाना था, बेशक चला जाता। मने इस बात का गम नहीं कि तू चला गया, मने तो दुख इस बात का रे बेटा तू मेरी गेल धोखा क्यों कर दिया, मेरे साथ दगा क्यों किया तने? तू अपने सुधरे दिन अमेरिका में काट रहा था और मेरी जैसी बांगी बोली जिंदगी थी, कच्ची पक्की खा के अपना गुजारा कर रही थी, गम में दिन काट रही थी। अरे मेरे एक घर था सर छुपाने के लिए, तना वो घर भी नहीं छोड़ा, उसने भी बीच खा। सजनों दिल में झाल उठने लगी, सोच सुमन की कालजा खड़ा हो गया बुढ़िया का। रोए रोए किलकी मार मार गए। बराबर में जो सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वाले बैठे थे उनका भी कच्चा जी हो गया, रोन लग गए। बेचारे ने बोला ताई नो मत करो। बोली बेटा जिसके गेल बने उसने पूछ के। मेरे भाइयों बहनों अटल सत्य है ये, जिसकी गेल बने उसे ने बेरा लग गए। अरे जिसने माँ को खोया है उसने पूछ के देखो रे लोगों, माँ की चीज हो है। रोन लगी बुढ़िया माता, बड़े बड़े आंसू आंखें में। बोली रे बेटा तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया। ताली मत बजाना, हाथ मत उठाना, जयकारा मत लगाना, अपनी जगह पर बैठे रहो, अपरा तपरी मत बजाना। सुनियो माँ का दर्द क्या होता है। मूर्ख मूड घटिया इंसान क्या जाने इन चीज जाने, फेल कर जा चाहिए ये चीज सुनने खातर है। ये आंसू नहीं है, ये मेरा दर्द है रे। और इस दर्द को समझने की कोशिश करना। सुनिए कि बोल बूढ़ी माता अपने बच्चे को क्या कहती। मन छोड़ के बिखर गया लाडले, मेरी गल्ला तो खा कर गया लाडले। ओ मेरी गल्ला तो खा कर गया लाडले। मेरे भाई बहनों, मैं चाहता नहीं ऐसा हो, लेकिन माहौल ऐसा बन जाता है। अरे जब आदमी के भीतर में दर्द हो ना, और वो सोया हुआ दर्द जाग जाता है, वो आंखों के जरिए आंसू बन के बह निकलता है।
मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको रुलाना नहीं चाहता, ना मैं खुद रोना चाहता, लेकिन कई बार ऐसा माहौल बन जाता है, अगर किसी के दर्द जाग जाता, किसी को चोट लगती इन बातों की, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा खुद काबू में नहीं रहती बात भाई, क्योंकि मैंने माँ को खोया है। बुढ़िया माता नो कहने लगी, रे बेटे मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती, अरे मैंने तेरा कसूर के कराया था, मैंने तेरा खोट के कराया था, मेरे तो नहीं समझ मानती। तू अपनी जिंदगी जी रहा था, मैं अपनी जिंदगी जी रही थी, मेरा एक घर था, सर छुपाने का वो घर भी नहीं छोड़ा, वो भी बेच खा गया, उसके रुपया भी गेल ले गया। मेरी आंखों में जो पानी आ रहा है उसको साफ करने वाला भी कोई नहीं है। मेरे दर्द ने मैं जानू हूं, बस मेरा ऊपर वाला जाना है। सजनो फूट फूट कर रोने लगी जननी माता नंबर 2 पर, उस नालायक बेटे जो क्या कहती है, बूढ़ी माता भी बलक बलक कर रोने लगी, बोले रे बेटा बचपन का लाड भी भूल गया रे, कितने लाड करा करती, तेरे सारे लाड भूल गया, कितने चाह कर कितने पाया करती, तने मेरी एक भी बात नहीं रखी, सारी की सारी अगर ठोकर मार, मेरा प्यार मेरा दुलार सब भी भूल गया। रोन लगी नंबर 3 पर बूढ़ी माता अपने नालायक बेटे को, रोती रोती क्या बेटा मत कीते की नहीं, पुलिस वाले सिक्योरिटी गार्ड बोले माता जी कड़ा जागी, बोला बेटा मन न जान न कड़ा थोड़ा सा, बोले फिर बोला बेटा एक काम कर लो जी, सब सर ने हमारा घर खरीदा था ना, बहुत ही बड़ी आदमी है बेटा, वो रुपया आदमी है, समाज सेवा करता है, अरे एक बार उसको तो फोन करके देख लो ना, बड़ा जाना मान्या नाम था, ऐसे लोगों के सोशल मीडिया पे नंबर भी मिल जाते हैं, उन्होंने नंबर मिलाया जी फलाना फलाना, बोलो हाँ जी बोल रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे बात है, एक बूढ़ी है आपने एयरपोर्ट पाना पड़ेगा। जब वो बंदा एयरपोर्ट पे पहुंचा तब बुढ़िया माता ने दोनों हाथ जोड़ दिए, बोली बेटा मेरी गेल हो गया धोखा, मेरा बेटा मन नुन्नू छोड़ गया, और बेटे तेरे तो एक प्रार्थना है, अरे मन तनख्वाह नहीं चाहिए, तेरे बालका ने खिला दिया करूंगी, थोड़ा बहुत काम डेगेगा नून तनून डिगा दिया करूंगी, कि मैं बड़ा दूड़ा बनेगा बुआरी बासन का, बेटे मना अपना घर नौकरनी बना कर रख ले, तेरा शान नहीं भूलूंगी। इतनी बात जब उस अफसर ने सुनी तो आंखें में पानी आ गया, बोले रही किसी मंदी बात करे, तू कच्ची मंदी बात ना करे, नू के लगा के पांचों आंगली एक सार नहीं है माता जी, तू के सोचे है, तेरे गर्भ से ऐसा घटिया बेटा पैदा हुआ कि सारी दुनिया की चीज है, मेरी घरवाली भी चीज है जिसका माँ को ना, और मन ने भी छोटा सा था जब मेरी माँ छोड़ कर मरी थी, बड़ा संघर्ष कराया है, आज मैं इतने ऊंचे उद्दे पर पहुंचा हूँ, तब माँ बाप के आशीर्वाद से पहुंचा हूँ, बड़े बुजुर्गों की कदर करना मैं जानता हूँ। न बोला तू मेरी नौकरनी नहीं, मेरी धर्म की माँ बन के गिल चल, मेरी बहू ने भी सासू पा जाएगी और मन ने माँ पा जाएगी, काफी बरली बुढ़िया की, और रोन लग गया, बोला री मेरी धर्म की माँ बन के मेरे घर चल। सजनों उस अफसर भाई के लिए एक बार जोरदार ताड़ी बजा दो, जिसने दूसरे की माँ को भी अपनी माँ बना लिया, आजकल वाले तो अपनी माँ के ठोकर मार दे। इस जागरण से, इस भजन संध्या से, इस प्रोग्राम से, इस जीव रक्षा संकल्प एवं गौ संरक्षण कार्यक्रम से आप सीख लेकर के जाना, जितनी भी चीज मना गाई है सारी की सारी चीज ना सोचियो कि भाई रामधन आया था, कलाकार था, कलाकारी दिखा के चलेगा, आई एम नॉट ए सिंगर। दोबारा बता देता हूँ, मैं कोई गायक नहीं हूँ, मैं एक प्रचारक हूँ, हमारे गुरुजी ने आदेश दिया है प्रचार करना है, अपना अपना कलाकार ना सोचिए, कलाकार तो भगवान से। अरे जिसने यू ड्रामा दिखा है ना, उससे घटिया नीच गिरा हुआ आदमी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। ये आंसू कुएं को नहीं आंदे, आंसू लोगों दो तरह के होते हैं, एक आंसू होते हैं खुशी के, एक आंसू होते हैं दुख के। एक तो आदमी घने दिन में किसी तो फेटेगा ना, खुशी में रो पड़ेगा, और एक होता है दुख के आंसू, जब आदमी के भीतर में दुख सुत्या हो और वो जाग जाए ना, आंखों के जरिए वो दुख आंसू बनकर बाहर निकलता है। मेरी गिल बन रही है भाई, जो मूर्ख मूड नीच घटिया गिरे हुए लोग है ना, लेकिन परमात्मा से दुआ करता हूँ तारी के लिए ना बने जो मेरी गिल बनी है, किसी की मां नहीं जानी चाहिए। तारा दे धर्म थारा दौरे, मेरा मेरे दौरे। ये कोई कला नहीं है, तुम लोग ना सोचियो घनघरन कोई रामधन कलाकार है, लोग नरुआ दे भाई। फिर कहता हूँ ये कोई कला नहीं है, हंसना हंसाना एक कला, रोना रुलाना कोई कला नहीं, ये तो दुख है, दर्द है, और परमात्मा में तुमको किसी ने ऐसा दर्द ऐसा दुख दिए ना। और सुन ले लोग, जितने लोग यहाँ बैठे, जननी माँ के साथ जिसने गद्दारी करी है, जिसने माँ की आत्मा दुखाई है, वो नरक का अधिकारी कीड़े की कुंड में जाएगा, जगह नहीं है भगवान के दरबार में, बार की बार नुकेगा, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता भगवान ने कहा रहो, यम के दूत तो इन्हें ठा के कीड़ा कुंड में पटक दो। ये तो क्या है जो कभी कोई नहीं, इन्हें जननी माँ का लात मार रखी है पीठ पे, सबसे बुरा काम है, सबसे गंदा कर्म है, जो जिसने तुम जन्मे उसे लात मार दो, उसे की भावनाओं को तोड़ते हुए जुल्म है हाथ है।
और जो इंसान अपने माँ बाप की सेवा करता है, लोगों स्वर्ग में भगवान साजा देता उस आदमी को। इसलिए बेबे, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे चाचेताओं, मेरे भाइयों, अपनी माँ बाप की सेवा करना, यो है जगराता, यह है जागृति, बाकी सारी बात भकान की जमा सीधी।